हो सकता है, बल्कि अयोध्या से लेकर देश के हर हिस्से तक आज एक ऐसा उत्सव का माहौल है जिसका सबसे बड़ा सूत्रधार अयोध्या है। वो अयोध्या जो कभी फैजाबाद बना तो कभी विवादों के घेरे में रहा, लेकिन 9 नवंबर 2019 को सबसे बड़ी अदालत का वो फैसला जिसमें न सिर्फ रामलला विराजमान की जमीन पर मोहर लगी, बल्कि आज वो पल आने वाला है जब उसी जगह पर रामलला विराजमान का मंदिर बने, उसके लिए भूमि पूजन का मौका है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। श्री राम जन्म दरअसल मंदिर निर्माण को लेकर जो बरसों का इंतजार है वो खत्म होने को है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन का हिस्सा बनेंगे। अयोध्या में आज हर तरफ आपको न सिर्फ सौंदर्यीकरण दिखाई देगा अयोध्या का, बल्कि इस कार्यक्रम को भव्य स्तर पर लोगों तक पहुंचाने के लिए खास तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन के जरिए लोगों तक वो तस्वीरें पहुंचाई जाएंगी। क्योंकि जहां प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि के लिए भूमि पूजन करेंगे, मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे, वहां पर 5 से 7 लोगों की रहने की व्यवस्था है। उस परिसर में लोगों की आवाजाही नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को हर कोई देख पाए उसके लिए न सिर्फ तैयारियां की गई हैं, बल्कि 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में जाएंगे हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए, और उसके लिए अभी से न सिर्फ तैयारियां वहां पर है, बल्कि अब वहां पर लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। एसपीजी के घेरे में अब ये दरअसल हनुमानगढ़ी कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले तक अयोध्या में जिन लोगों की आवाजाही हो रही थी, अब उस पर भी पाबंदी है, यानी जो बॉर्डर है वो पूरी तरह से कल रात से सील है। भूमि पूजन इसके बाद अगला कदम प्रधानमंत्री का होगा, तो वो देखिए किस तरह की साजो सज्जा उस परिसर में की गई है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन करेंगे। खास मुहूर्त के मौके पर 5 से 7 लोगों की परिसर में मौजूदगी रहेगी, लेकिन करोड़ों लोग उस कार्यक्रम को अपने घरों से देखेंगे। और हम आपको वो पल पल की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं हजारों की तादाद में, और जहां 175 के लगभग महानुभाव पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में, वो कल से ही डेरा डाले हुए अयोध्या में। और बाकी किस तरीके से अब अयोध्या के अंदर लोगों की आवाजाही से लेकर साधु संतों के पहुंचने तक, प्रधानमंत्री के पहुंचने तक क्या क्या खास रहेगा वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज अयोध्या से लेकर पूरे देश के लिए खास मौका है। जिस जन्मभूमि पर लगातार दशकों तक लड़ाई चली वो खत्म हुई 9 नवंबर 2019 को, जब कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया रामलला विराजमान के लिए, जब इस जगह को दे दिया गया। यानी कि किस तरीके से देखिए सुरक्षा इस समय मुस्तैद है। ये अयोध्या से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अयोध्या के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले मॉक ड्रिल से लेकर रिहर्सल तक, यानी हर जगह की मुस्तैदी से छानबीन कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की वो तस्वीरें जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी के लिए जाएंगे दर्शन करने, राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगे। उससे पहले सुबह सुबह अयोध्या का माहौल और इस समय क्या तैयारियां चल रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। किसी भी वाहन की आने जाने की अनुमति बिना परमिशन के नहीं है। अयोध्या के अंदर एंट्री बंद है आम लोगों के लिए। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के पहुंचने से पहले क्या क्या चल रहा है वो आप देख रहे हैं। अयोध्या की जिस तरफ भी आपकी नजर जाएगी, आज आपको तमाम इमारतें, आसपास नजदीक जो भी रास्ते हैं वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ इमारतों पर पीला रंग नजर आएगा, जिसका खास महत्व हिंदू धर्म में, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, शुभता जो रंग लेकर आता है। लेकिन साथ ही साथ यहां व्यवस्था बनाने के लिए पिछले कई दिन से एसपीजी, सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, साधु संत बड़ी तादाद में इस समय महात्मा संत पहुंचे हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही यहां एक ऐसे उत्सव की शुरुआत होगी जिसकी झलक लोगों ने कल दिन में देखी, कल रात देखी। अयोध्या के अंदर ऐसा जश्न किसी दीपावली पर भी नहीं हुआ जो राम मंदिर के निर्माण के आगाज के समय हो रहा है। और ये बताता है कि इस समय वर्षों का इंतजार खत्म होते ही किस तरह से जय श्री राम के नारे और वो माहौल बन गया है चारों तरफ, जिसकी शुरुआत 80 के दशक से हुई थी, चाहे वो राजनीति की हो, चाहे वो धर्म के हिसाब से देखें। लेकिन अब कई दशकों के बाद वो इंतजार जब खत्म हो रहा है, तब हर किसी के मन में यही भाव है कि आखिरकार ये सपना साकार हो गया है। हालांकि
राम मंदिर आंदोलन के समय कई बड़े चेहरे थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जो भी लोग इस समय मौजूद हैं वो उस लड़ाई को, उस आंदोलन को अब साकार होते हुए अपनी आंखों के आगे देख रहे हैं कि जिस सपने को संजोते हुए अयोध्या के अंदर, पूरे देश के अंदर एक अलख जगाई गई थी, एक मंदिर बनाने के लिए आंदोलन की शुरुआत की गई थी, अब जाकर वो दरअसल एक तरह से पूरा हो रहा है। उस सपने को साकार होते हुए आज की पीढ़ी देखेगी। लेकिन 500 साल पुराने विवाद में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा गवाह ये अयोध्या रहा है, जिसने कभी फैजाबाद के नाम से खुद को लोगों के सामने पेश किया है तो कभी अयोध्या के नाम से। योगी आदित्यनाथ की सरकार में इसका नाम फैजाबाद से अयोध्या जरूर किया गया, लेकिन इस अयोध्या को पहचान राम मंदिर बनने या फिर उसका रास्ता साफ होने के बाद से और ज्यादा मिली। अयोध्या वासी से लेकर पूरा देश आज उसी पल का इंतजार कर रहा है जब यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर इस खास उत्सव का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि इस मौके को आप इस तरह से समझिए कि पिछले कई वर्षों के दौरान जब जब लोगों के मन में राम मंदिर को लेकर कोई सवाल आया, तब तब ये उम्मीद जगी कि जब भी राम मंदिर बनेगा तो बहुत भव्य बनेगा। यहां तक कि राम मंदिर के अलावा राम मूर्ति बनाने की तैयारियां अयोध्या में चल रही हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची राम मूर्ति होगी। अब 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डुबकी लगाते हुए सरयू में अयोध्या में श्रद्धालु आपको नजर आ रहे हैं। प्रयागराज रेत से बना हुआ राम मंदिर, जो ये बताता है कि आज का दिन कितने मायने रखता है लोगों के। और देहरादून की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से आप इस मौके को समझिए कि देश का कोई हिस्सा इससे अछूता नहीं है जो अयोध्या के अंदर होने वाले इस कार्यक्रम का हिस्सा ना बनना चाहता हो। लेकिन कोरोना काल के बीच में बहुत कम लोग और खास लोगों को इनवाइट किया गया है, इसलिए भूमि पूजन से पहले देहरादून के अंदर एक खास आरती की गई है, ताकि अयोध्या के अंदर होने वाले इस कार्यक्रम से पहले यहां से एक शुरुआत करके इस पल का गवाह बना जाए। और एक और तस्वीर गोरखपुर की हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर का नाता अयोध्या से इसलिए भी रहा है क्योंकि यहां का प्रसिद्ध मठ जो इस लड़ाई के लिए आगे आया था वो गोरखपुर में है, और गोरखपुर में रामचरितमानस का पाठ किया गया है। देश के कई हिस्से जहां पर पहले से पूजा पाठ कर यह कहा गया कि कहीं इस कार्य के अंदर कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए वो भी इस कार्य का हिस्सा अपनी ही जगह जहां पर बैठे हैं वहां से बनना चाहते हैं। 4 तस्वीरें अयोध्या, प्रयागराज, देहरादून, गोरखपुर की हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर लोगों की नजर इसी बात पर टिकी है कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम, ये उत्सव, ये राम जन्मभूमि कार्यक्रम का जो उत्सव चल रहा है, इसमें जो तैयारियां हैं घर से अगर बैठकर देखनी है तो फिर खुद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए लोग अलग अलग तरीके से आगे आ रहे हैं। और यही वानगी हमने देहरादून में देखी है, गोरखपुर में देखी है, दिल्ली से दिखाई दी थी, जहां हवन पूजन करके ये कहा गया था कि किसी तरह का विघ्न इस कार्य में ना पड़े, उसकी तैयारी की गई है। अयोध्या के अंदर कुछ साधु संत और आम रहवासी जरूर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या जाकर एक संदेश देना चाहते हैं, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव भी हैं। खुद अयोध्या पहुंचे, राम मंदिर को लेकर क्या कहा और तमाम श्रद्धालु उस समय उनके मन में राम मंदिर को लेकर क्या भाव है वो भी आप सुनिए। जो भी इस भारत में सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक अतिक्रमण हुआ है उसका ये अंत होगा, और अब भारत में राम मंदिर के निर्माण के साथ एक नया सांस्कृतिक सृजन भी होगा। और मुझे विश्वास है राम मंदिर के साथ साथ इस देश में एक राम राज्य की भी प्रतिष्ठा होगी। राम जैसा, सीता माता जैसा पवित्र चरित्र भी इस राष्ट्र का होगा, और देश की शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में और ज्यादा न्यायपूर्णता होगी, और ये देश सब प्रकार की खुशहाली के साथ अयोध्या सहित पूरा राष्ट्र समृद्धि के नए सोपान चढ़ेगा। ये सौभाग्य है कि देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हनुमान भक्त है, जो राम भक्त है, जो अपने आप को हिंदू कहने में गौरव महसूस करता है। नहीं तो इस देश का बहुसंख्यक हिंदू सदा अपमानित होता रहा है। तो हम अल्पसंख्यकों के ऊपर कभी हमने क्रूरता, अत्याचार, बर्बरता नहीं की, लेकिन बहुसंख्यकों को भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीने के एक युग का सूत्रपात हुआ है, और उसमें प्रधानमंत्री जी ने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को
एक गौरव प्रदान किया है। अपने धर्म पर दृढ़ता और दूसरों के प्रति उदारता, यही तो पंथ निरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का सच्चा अर्थ है, जिसको मोदी जी जी रहे। मानव मन में जो भी हो, आज प्रकृति भी नृत्य कर रही है। आप भी देख रहे हैं प्रकृति की क्या छटा है, और मन इतना उत्साहित है। हमारे पूर्वजों ने इस दिन को देखने के लिए कितने खून बहाए हैं यहाँ पे, कि वक्तव्यों में उसको प्रकट नहीं किया जा सकता। मुझे याद है वो दिन भी जब मैं यहाँ कार सेवा के लिए 1992 में आया था। आज भी कुछ निशान हैं मेरे शरीर पर, और दिल पर जो जख्म खाया होगा हमारे हिंदुओं ने, आज उन सब जख्मों पर ऐसा मलहम भगवान ने दिया, मोदी जी ने दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, कि आज मन आह्लादित है। आज का तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो हमारे पूर्वज इंतजार करते करते चले गए, और हमें वो ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला है। तो इसका तो शब्दों में हम बयां कर ही नहीं सकते। मतलब उम्मीद जैसे कि कई बार छूटती थी, कई बार जागती थी, कैसे कैसे निर्णय आते थे, कभी कुछ, लेकिन आज वो सपना हमारा सार्थक हो गया है। तो इतने आनंद है आज के, हम मुझे शब्दों में नहीं बता सकते। एक तरफ सरयू माता इतनी खुशी से लहला रही हैं, दूसरी तरफ हमारे राम जी हैं, बहुत शब्दों में बयां करने लायक नहीं। बहुत ही खुशी का पल है, और आज हम साक्षी हैं कि आज हम उस पावन धरती पर यहाँ खड़े हैं कि आज प्रभु श्री राम जी का कलयुगी वनवास समाप्त हो रहा है, और हमारे मन में बहुत ही उत्साह और खुशी है, जिसको मैं शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। हम अपने मित्रों के साथ यहाँ प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने आए हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया है, बहुत अथक युद्ध लड़ा है, लड़ाइयाँ लड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमें जो आज ये खुशी मिली है कि हमें प्रभु श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास माननीय मोदी जी द्वारा प्राप्त हो रहा है, और जो हम देख रहे हैं बड़ी खुशी हो रही है हमें। बहुत ज़्यादा हम लोग सुबह जो आए थे, स्नान किए, उसके बाद हनुमानगढ़ी दर्शन किए। अब आपको मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना उत्साहित है। कितने साल से, कितनी पीढ़ियां हमारी जो है ये राम मंदिर के वजह से मतलब क्या क्या कष्ट रही। हनुमान मंदिर अब जाके इतना विकसित हुआ, और रामलला इतने साल तक टेंट में रहे। हम लोग लोकल के यही हैं, हमारे यहाँ जो है गदा वदा भी बनता है। आज अयोध्या के अंदर का ये जश्न देश के हर हिस्से के अंदर इस तरह पहुंच रहा है, क्योंकि हम इस कार्यक्रम के जरिए आपको पल पल की ना वो तस्वीर दिखाएंगे सिर्फ अयोध्या की, बल्कि ये भी बताएंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर लोग क्या भाव रखते हैं। मंदिर निर्माण का ये आगाज अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, और जितनी लंबी लड़ाई इस अयोध्या के अंदर राम मंदिर की जमीन हासिल करने के लिए की गई, कई चेहरे ऐसे हैं जो पिछले कुछ वर्षों में इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे जो अभी भी इस आंदोलन की गवाह बनने के बाद इस राम मंदिर निर्माण का हिस्सा बनना चाहते हैं। सोचिए उनके लिए आज कितना बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है। हम आपको पुराने आंदोलन के बड़े चेहरों की तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम के दौरान चर्चा में शामिल होंगे। उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ शशि भूषण जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है शशि भूषण शुक्ला जी। धर्मगुरु हैं, जाने माने आप। परविंदर पंडित जी हैं, कवि हैं, जाने माने, बहुत बहुत स्वागत है परविंदर जी आपका भी। बीएस लाठी हमारे साथ अयोध्या से इस समय हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बीएस लाठी, सुबह सुबह क्या नजारा अयोध्या का है, क्योंकि अब तो वो कुछ ही मिनट बचे हैं, कुछ ही घंटे बचे हैं जब इस कार्यक्रम का पूरा आगाज होगा, इस उत्सव का सबसे बड़ा आरंभ होगा। बीएस लाठी, आवाज मिल रही है आपको? जी प्रियंका, जिस तरह से आगाज, जिसे भगवान श्री राम त्रेता में लंका से अयोध्या आए थे, उसी तरीके से शाम को 1,51,000 दीपों से अयोध्या का आगाज किया जा चुका है। और अयोध्या में हर जो कड़ हर मठ में हर जो आज जो इतिहास जो स्वर्णम अक्षर से लिखा जाएगा, जो इतिहास साक्षी बनेगा, वो हर कोई इतिहास में अपने आप को इस कार्यक्रम से जोड़ना चाहता है और अयोध्या में रहना चाहता है। बशर्ते देखने की बात यह है, जो कोविड महामारी है उसको लेकर के प्रशासन एकदम बिल्कुल अलर्ट है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पे कुछ ही लोग हैं जो अयोध्यावासी हैं, वो अपने अपने घरों से निकल करके एक
वो दिखा रहे हैं। और देखा जाए कि यहाँ की जो जनता है और यहाँ के जो जितने सेवक हैं, आज वो सबका सपना साकार होने जा रहा है, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई वो लड़ी गई थी और वो हर एक हिंदू का सपना था। ये देश के कोने कोने बिल्कुल, ये लड़ाई आज जो किसी भी दिशा में देश की लड़ी गई हो, लेकिन इसका केंद्र अयोध्या रहा करती थी। लेकिन आज इस उत्सव का गवाह भी अयोध्या, अयोध्यावासी और पूरा देश बनने वाला है। शशि भूषण शुक्ला जी, कितनी बड़ी बात है अपने आप में ये कि 500 साल पुराना विवाद कई दशकों तक कोर्ट के दरवाजे पर रहा, और जब ये मुकम्मल जगह पर पहुंचा तब देखिए कैसी महामारी से हम लड़ रहे हैं जो इस समय सबके लिए परेशानी का सबब है। लेकिन कहते हैं कि कोई भी भगवान से जुड़ा हुआ कार्य किसी परेशानी की वजह से बाधा नहीं बन सकती ऐसे रास्तों में। तो हम देख रहे हैं कि देश के कई हिस्सों के अंदर इसी मकसद के साथ हवन, पूजन, आरती की गई है कि ये जो आज कार्यक्रम शुरू हो रहा है ये अच्छे से संपन्न हो जाए। निश्चित रूप से प्रियंका जी, सर्वप्रथम तो मैं जेके न्यूज के माध्यम से समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। आज के इस पावन शुभ अवसर पर, पावन ऐतिहासिक बेला पर, जिसकी प्रतीक्षा हम लोग 492 वर्षों से कर रहे थे, वो प्रतीक्षा की घड़ी आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिलान्यास, भूमि पूजन का कार्यक्रम, और यह कार्यक्रम तो विगत 2 दिन पहले से पूर्णिमा से ही चालू है जी। पूर्णिमा के दिन वहां गौरी गणेश जी की स्थापना हुई, उसके बाद पंचांग पूजन हुआ, तो कार्यक्रम तो विगत 2 दिन चल रहा है, आज तीसरा दिन है। और इस स्थिति में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के लिए हम कह रहे हैं कि समस्त लोग आज इतना जश्न मनाएं। आज इतना मन आह्लादित है कि कोई शब्द नहीं है मेरे पास। आज मैं स्वयं प्रसन्न हूं कि जीवन का इससे बड़ा सुंदर दिन आज देखने को मिला। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं प्रियंका जी कि कितने लोग इसकी लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ अभी हैं भी नहीं, लेकिन उन लोगों को भी जो है आज कहीं न कहीं से खुशी प्राप्त हो रही होगी। और मैं कह रहा हूं कि मंगल भावन मंगल हारी, अयोध्या में है भव्य तैयारी, जहां विराज अवध बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी। समस्त लोग अपने अपने घरों से प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए, कोविड प्रोटोकॉल, जो कोविड की महामारी है उसको प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए अपने अपने घरों से जश्न मनाएं, दीप मनाएं, और सिर्फ आज ही नहीं जीवन पर्यंत जश्न मनाएं। एक ऐतिहासिक क्षण, ये भूलने वाला क्षण नहीं होगा, अविस्मरणीय क्षण, इसको इतिहास गवाह होगा, साक्षी होगा इतिहास हमारा। और आज भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व की नजर जो है आज अयोध्या धाम पर है प्रियंका जी। बिल्कुल, और क्योंकि अमेरिका तक ये गूंज है कि वहां पर भी कुछ डिजिटल तरीके से राम से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां दी जाएंगी और दर्शाया जाएगा कि इस समय राम मंदिर का ये जो आगाज है, जो निर्माण की शुरुआत है, ये कितने लोगों से जुड़ी है। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र ये अयोध्या किस तरह से आज सजी है, कल रात की दीपावली और आज सुबह एक नई सुबह की तरह। और ये हमेशा इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि 500 साल पुराने विवाद के बाद कई दशकों के कोर्ट के दरवाजों तक चली उठापटक में कई ऐसी सरकारें आई जिनमें राम मंदिर गूंजा, लेकिन असल में जो तारीख इसके लिए फाइनल हुई 9 नवंबर 2019, उससे ये पता चला कि भले ही कुछ भी हुआ हो, लेकिन उस जगह पर राम लला विराजमान का हक है, वहां मंदिर बनेगा। आज कुछ देर के बाद वो पल है। परविंदर जी, श्री राम को लेकर, सिया राम को लेकर बहुत सारे ऐसे काव्य पाठ हैं जिनका हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल तभी तब हुआ जब राम का नाम चुनावों में आया, सियासत में आया। लेकिन आज कुछ अलग और अनोखा मौका है जिसमें आप ये जिक्र नहीं कर सकते कि कहां किसकी भूमिका छोटी बड़ी रही, लेकिन हर किसी से राम जुड़े हुए नजर आते हैं। कई ऐसी कहानियां हैं, कई ऐसे किस्से जो बताते हैं कि आखिर श्री राम लोगों के लिए इतना बड़ा आस्था का विषय कैसे हो गए। तमाम ऐसे भगवान हैं जिनके मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, पूजा होती है, लेकिन राम को लेकर जो आस्था लोगों के मन में है, इस मंदिर से ही नहीं बल्कि उनकी मूर्तियों से लेकर हर चीज से जुड़ी हुई है। आपके शब्दों में किस तरह का है ये भाव जो आज लोगों के मन में है?
राम। मैं प्रवेंद्र पंडित अपनी तरफ से चंद बातें कहना चाहूंगा। श्री राम शुरू से इतने सहनशील रहे हैं, त्रेता में भी उनका राज उनसे छीना गया, वो बन गए, उन्होंने विनम्रता पूर्वक उसको स्वीकार किया। जी। तत्पश्चात आज ये स्थिति रही कि वर्षों तक त्रिपाल में रहे, तब भी श्री राम को मर्यादित ही रहे। उनके सारे भक्तों ने प्रयास किए। श्री राम ब्रह्म अवतार है, पूरा विश्व जानता है, लेकिन कितने सहनशील हैं ये भी पूरा विश्व जानता है जिसने श्री रामचरित्र को पढ़ा है। आज उनकी कृपा से मंदिर बनने की जो नींव रखी जा रही है, जो शुभारंभ हो रहा है, वो भी बिल्कुल मर्यादित तरीके से अपने संविधान के अनुकूल और राजी सबकी सहमति से, क्योंकि न्यायपालिका से बड़ा कौन, उनका आदेश आया, मंदिर निर्माण हो रहा है, सारी कठिनाएं मिट गई, सब पूरे इसका पूरा समर्थन कर रहे हैं। मैं काव्यात्मक अंदाज में कुछ हमारी से जो गलतियां हुई उसको भी उजागर कर रहा हूं और श्री राम जी के लिए सर्वप्रथम मैं एक दोहा प्रस्तुत करता हूं कविता के अंदाज में, कृपा उसे सुने। मन से भज लो आज तो, मन से भज लो आज तो, जय जय सीताराम। मन से भज लो आज तो, जय जय सीताराम। राम संवारेंगे सदा सबके सारे काम, राम सबके सारे काम। तो भगवान श्री राम का नाम लेकर के मैं एक, क्योंकि ये त्वरित मुद्दा है और ऐसा सुख का विषय है, ये आनंद का विषय है संपूर्ण विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए, केवल हिंदू कम्युनिटी के लिए नहीं, हर कम्युनिटी के लिए बड़ा सुखद विषय है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या का अंत हुआ। भगवान श्री राम को उनका जो जन्म स्थान है वहां पर उनका मंदिर बनने का आज शुभारंभ हुआ जी। हमारे प्रधानमंत्री महोदय आज वहां इसी उपलक्ष्य में गए हुए हैं। तो एक छोटा सा गीत मैं इस पर प्रस्तुत करता हूं कि हमसे थोड़ी सी देर जरूर हुई हे प्रभु, लेकिन हमने क्योंकि न्याय का इंतजार किया, क्योंकि हम लोकतंत्र में जीते हैं। एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करता हूं इस विषय में। हो गई कुछ देर हमसे घर बनाने में तुम्हारा, हो गई कुछ देर हमसे घर बनाने में तुम्हारा, किंतु तुम रूठे नहीं ऐसा हमें विश्वास है। हो गई कुछ देर हमसे। राम जी कभी रूठते नहीं है जी। देखिए, हाँ इधर तो ना उधर थी, हाँ इधर तो ना उधर थी, आप थे तिरपाल में। हाँ इधर तो ना उधर थी, आप थे तिरपाल में। हंस रहे थे देखो इंसान फंस गया किस जाल में। ब्रह्म को तो हंसिया नहीं, हंस रहे थे देखो हिंसा फंस गया किस जाल में। न्याय बनकर आपने प्रभु दे दिया आदेश, न्याय बनकर आपने प्रभु दे दिया आदेश। अब मिट गई बाधा तुम्हारे नाम में कुछ खास है, मिट गई बाधा तुम्हारे नाम में कुछ खास है। हो गई कुछ देर हमसे। एक छोटी सी बात और कहता हूं जी के साथ में जी। आपका अवतार रघुवर धर्म की खातिर हुआ, आपका अवतार रघुवर धर्म की खातिर हुआ। आपके विपरीत भगवान वक्त कैसे फिर हुआ, आपके विपरीत भगवान वक्त कैसे फिर हुआ। बिन तुम्हारी शक्ति समझे शब्द नित लड़ते रहे, बिन तुम्हारी शक्ति समझे शब्द नित लड़ते रहे। है धरा भी आपकी प्रभु आपका आकाश है। हो गई कुछ देर हमसे। अंतिम बात, जो आज ये फैसला आया इसमें जय पराजय की नजर से इसको नहीं देखना है। अंतिम बात कहता हूं उस गीत की। हो रहा जो आज उसको
जय पराजय मत कहो, हो रहा जो आज उसको जय पराजय मत कहो। इसकी इच्छा यही थी मुस्कुरा कर सब कहो, इसकी इच्छा यही थी मुस्कुरा कर सब कहो। हिंद की पावन धरा वरदान है सबके लिए, हिंदू की पावन धरा वरदान है सबके लिए। प्रेम पलता है यहाँ की हर घड़ी मधुमास है, प्रेम पलता है यहाँ की हर घड़ी मधुमास है। घर बनाने में तुम्हारा देर हमसे हो गई कुछ। लंबा समय, उस देरी को अगर आप देखें परविंदर जी, इतना लंबा समय कि कई पीढ़ियां उसके बाद निकलकर आकर चली गई, लेकिन कुछ ऐसे नाम रहे जिन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, जिसमें अयोध्यावासी खुद उसके गवाह बनते हैं कि कितने वर्षों तक ये चलता रहा कि अयोध्या में किस जगह पर राम का महल था, कहां पर जन्म हुआ, और ये भूमि जहां पर एक ढांचा था जिसको गिरा दिया गया, और उसके बाद कैसी लड़ाई लोगों ने देखी है। कोई भूल नहीं सकता उन दिनों को जब हर किसी को लगता था कि राम मंदिर के नाम पर कहीं ये आंदोलन ही तो नहीं बनकर रह जाएगा। लेकिन शशि भूषण जी, जब इस सपने को साकार होने का मौका भी आया तो सोचिए किस हद तक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 1000 जगह से पवित्र जगहों की मिट्टी अयोध्या पहुंची है, 100 जगहों से अलग अलग पवित्र जल पहुंचा है, अलग तरह का एक भोग लगाने के लिए लड्डू तैयार किए गए हैं, चांदी की ईंटें वहां पर पहुंच रही हैं, लाखों लोग ऐसे जो दान देना चाहते हैं कि मंदिर बहुत भव्य बने। किस तरीके से आप समझाएंगे कि मंदिरों का जो महत्व है, जो किसी भी अनुष्ठान में है, किसी भी, हम देखते हैं कि कोई भी मौका अगर किसी व्यक्ति के जीवन में शुभ आता है तो पहला नाम भगवान का और पहले दर्शन मंदिर के आते हैं। देखिए प्रियंका जी, अयोध्या आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी है जी। करोड़ों राम भक्तों का सदियों पुराना स्वप्न आज साकार होने जा रहा है। राम के प्रति लोगों की आस्था वैसी है कि राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भगवान रामचंद्र जी के लिए सिर्फ हिंदू ही नहीं अपितु समस्त धर्मों के लोग जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी में आस्था रखते हैं जी। और पूरे हिंदुस्तान की समस्त पवित्र नदियों का जल और पूरे हिंदुस्तान से जो है पवित्र स्थलों की मिट्टियां उस नींव में पड़ेगी, क्योंकि ये एक आस्था का विषय है, एक हृदयंगम लगाव का विषय है, जिसकी प्रतीक्षा विगत 492 वर्षों से हम लोग कर रहे थे। आज ऐसा सुंदर घड़ी वह हम लोगों को देखने को आज हम लोग बड़े खुशनसीब हैं। मैं आपको बता दूं कि आध्यात्मिक दृष्टि से जब कभी भी जब आदमी, राम ही परम सत्य है, दो ही सत्य है इस संसार में, एक राम और एक मृत्यु। जब हम कभी मान लीजिए कहीं अड़चन में फंसते हैं, कष्ट में फंसते हैं तो प्रभु की याद करते हैं, लेकिन प्रभु का स्मरण और प्रभु का सुमिरन हमको सुख में भी करना चाहिए। कहा भी गया है कि सुख में सुमिरन सब कर, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। तो राम ही प्राणाधार हैं, राम ही सर्वाधार हैं, राम ही सर्वस्व हैं। और राम, ये जो वाणी हमारी निकल रही है ये राम की कृपा से ही निकल रही है। और एक नारा जो पुराना था ना कि अयोध्या कर रही है आह्वान और आज से कर मंदिर निर्माण। अब आज से मंदिर का भव्य निर्माण होगा। हम समस्त लोग पावन श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों का दर्शन करेंगे। और मैं समस्त लोगों से चाहता हूं कि समस्त लोग भक्ति भाव से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों का अनुराग प्राप्त हो, सबको उनकी कृपा बरसती रहे और सबकी जो है बुद्धिमत्ता में भगवान जो है अनुकूलता लावे, विश्व का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो और राम जी इस कोरोना नामक महामारी से जल्दी विश्व को जो है निजात दिलाएं, ये भी मैं प्रार्थना करता हूं, ऐसी कृपा बरसाएं। और आज साधु संत ही नहीं, मैं कितना बताऊं कि 1 अरब 35 करोड़ लोग हिंदुस्तान के और विश्व के लोग भी जो है आह्लादित हैं इस ऐतिहासिक क्षण को देखते हुए। शशि भूषण जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए कुछ देर बाद कुछ चीजें और भी सामने आएंगी कि वो जो परिसर जहां पर ये पूजन शुरू होगा उसमें एक चीज है जो हमने कई मंदिरों के निर्माण के दौरान देखी कि संकल्प लिया जाता है।
उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ जी, जी। आस्था के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी बहुत पुरानी परंपराओं को जोड़ती हैं। चाहे आप कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन उन परंपराओं को, आस्था को उस तरीके से निभाते आए हैं जो इस कार्यक्रम का आज भी हिस्सा होगा। एक संकल्प लिया जाएगा पूजा के दौरान। देखिए जी, वो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में सबसे पहले जी। प्रियंका जी, हम शरीर की शुद्धिकरण करते हैं, आचमन करते हैं और उसका संकल्प करते हैं। संकल्प, बगैर संकल्प का कोई कार्य सिद्ध होता ही नहीं है जी। तो जीवन का भी प्रत्येक क्षण जो है, जीवन के प्रतिदिन आदमी को संकल्प लेना चाहिए जीवन में कि हमें यह कार्य करना है। तो संकल्प से कार्य की सिद्धि होती है, बगैर संकल्प का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए संकल्प लिया जाता है। हमारे अनुष्ठान 16 संस्कार हैं, जितने भी संस्कार हैं हमारे सनातन संस्कृति में, सब में संकल्प लिया जाता है। संकल्प दो तरह के होते हैं, एक सकाम होता है, एक निष्काम होता है। जी। एक बगैर कामना का किया हुआ संकल्प की कोई कामना नहीं है, मैं भगवान का जो है सुमिरन करूंगा, वो हो गया निष्काम। और किसी कामना के साथ कोई संकल्प करते हैं तो हो गया सकाम संकल्प। तो संकल्प तो बहुत जरूरी है। प्रत्येक आदमी को अपने जीवन में संकल्प लेना चाहिए कि हमें यह सकारात्मक कार्य करना है और उस पर दृढ़ संकल्पता के साथ कार्य करें। और किस प्रकार से एक सुंदर भाव आ गया मेरे पास कि राम वो नशा है जो कभी छूटता नहीं है। राम वो नशा है जो कभी छूटता नहीं है और राम वो भरोसा है जो कभी टूटता नहीं है। बैठ जाओ एक बार मेरे राम की नैया में, ये वो कश्ती है जो मझधार में भी कभी डूबता नहीं है। इसलिए राम के श्री चरणों में सब लोग आकर के बैठें, उसके नैया में बैठें। और आज आनंद का समय है, इतना आनंद का समय है कि मैं कहां तक कहूं। एक तुलसीदास की चौपाई है कि मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। हमारे तो सर्वाधार हैं श्री राम भगवान, और ये बाड़ी और ये मेरा शरीर पवित्र हो गया कि मैं भगवान के लिए कुछ दो शब्द कह पाता हूं। बिल्कुल शशि भूषण जी, हम आपके पास लौटेंगे, पूरा पैनल हमारे साथ रहेगा, कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, कुछ और खास जानकारी आप तक पहुंचाएंगे।